नमस्ते बच्चों, आज हम सूरदास के भ्रमर गीत के शेष पदों को समझेंगे। उनसे पहले हम भ्रमर गीत क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। भ्रमर गीत शब्द भ्रमर और गीत दो शब्दों के मेल से बना है। भ्रमर 6 पैर वाला एक कीट होता है जिसका रंग काला होता है, इसे भंवरा भी कहते हैं। गीत गाने का पर्याय है, इसलिए भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ है भंवरे का गान। भ्रमर संबंधी गान या भ्रमर को लक्ष्य करके लिखा गया गान। जब श्री कृष्ण ने मथुरा से निगुण ब्रह्मा संबंधी ज्ञान उद्धव को देकर ब्रज क्षेत्र में भेजा था ताकि विरह वियोग की आग में झुलसती गोपियों को वह संदेश देकर समझा सके कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को भुलाकर योग साधना में लीन होना ही उनके लिए उचित था। तब गोपियों को उद्धव की ये बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। वे उद्धव को भला बुरा कहना चाहती थी, पर श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव को अपनी मर्यादा वंश ऐसा कह नहीं पाती है। संयोगवश उसी समय एक भंवरा उड़ता हुआ वहाँ से गुजरा। गोपियों ने झट से भंवरे को संकेत कर अपने हृदय में व्याप्त सारे गुस्से को उद्धव को सुनाना प्रारंभ कर दिया। उद्धव जी का रंग भी भंवरे के समान काला था। इस प्रकार भ्रमर गीत का अर्थ है उद्धव जी को लक्ष्य करके लिखा गया गान। कहीं कहीं गोपियों ने श्री कृष्ण को भी भ्रमर कहा है। तो अब हम जो है आपके पाठ में जो शेष भ्रमर गीत के पद हैं उनको पढ़ेंगे। संदेशनी मधुपन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरी। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी को उलाहना दे रही है, क्योंकि श्री कृष्ण जब से मथुरा गए हैं तब से उन्होंने गोपियों को कोई भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। इसीलिए वे उद्धव को जो है उपालम या उल्हाना या शिकायत करते हुए कहती है कि संदेशनी मधुपन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरी। संदेशनी यानी संदेश, मधुबन है मथुरा, कूप यानी कुआं, भरे यानी भर गए। अपने तो पटवत नहीं मोहन, पटवत का मतलब होता है भेजना, नहीं मोहन यानी श्री कृष्ण नहीं, हमरे फिरी ना फिरी, फिरे यानी लौट कर आना। वो कहती हैं कि हमारे संदेशों से जो है मथुरा के कुएं भर गए होंगे, यानी हमने इतने सारे संदेश जो है श्री कृष्ण को भेजे कि अब तो लगता है कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, यानी श्री कृष्ण जो है वो हमें तो पत्र भेजते नहीं हैं, हमरे फिरी ना फिरी, और हमारे पत्रों को भी जो है वापस उसका जवाब नहीं देते हैं, यानी पुनः लौटकर उसका जवाब नहीं आया है। जितने पथिक पठे मधुबन को, जितने यानी जितने, पथिक यानी पथिक जो राहगीर होते हैं, पठे गए मधुबन को यानी मथुरा को, बहुरी न शोध करे, बहुरी यानी फिर से, शोध यानी सुध लेना, खोज करना करे। जितने भी जो पथिक है यानी राहगीर है वो यहाँ से जो मथुरा गए हैं वो भी वापस लौटकर नहीं आए हैं, यानी उन्होंने भी वापस हमारी सुध नहीं ली है, क्योंकि जो गोपियाँ हैं उनके साथ उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा था तो वो भी लौटकर वापस नहीं आए हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं कि वे शाम सिखाए प्रभोगे, शाम यानी श्री कृष्ण सिखाए यानी सिखाकर, प्रभोगे का मतलब होता है वश में करना। के कहूँ बीच मरे, मरे यानी मर गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हो सकता है कि शाम ने जो है श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया है। के कहूँ बीच मरे, या हो सकता है कि वो बीच में ही मर गए हो। कागद गरे, कागद गरे का मतलब होता है गल गए हैं। मेघ यानी बादल, पर बादल से जो है यहाँ पर वर्षा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मसी यानी स्याही, खूंटी यानी खत्म होना। सरदव होता है जो सरकंडे की आग होती है। दावा अग्नि, दव यानी दावा अग्नि, जो जंगल में आग लगती है। लागी जरे, जरे यानी जल गए हैं। ऐसा लगता है कि लिखने के जो कागज है वो बादलों से जो वर्षा हुई है उससे गल गए हैं, या फिर जो स्याही है वो समाप्त हो गई है। सरकंडे जो कलम के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे वो जो है दावा अग्नि में जल गए होंगे। सेवक सूर लिखन को आंदो, गोपियाँ आगे वर्णन करते हुए कहती है कि
जो या गोपियाँ कहती हैं कि सेवक सुर लिखन को आंधो, हो सकता है कि जो उनका सेवक है श्री कृष्ण का वो अंधा हो गया है, ठीक है, उसके पलक कपाट अरे, उसके जो पलक हैं वो कवाड़, उनके कपाट यानी किवाड़ हैं वो अड़ गए हैं यानी बंद हो गए होंगे, इसलिए वो पत्रों का संदेश नहीं लिख पा रहा होगा। तो इस तरह से जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी को श्री कृष्ण के लिए उल्हाना देती है। आगे विशेष में नेत्रों के पलक पर किवाड़ का आरोप लगाया गया है, इस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकारों का भी कहीं कहीं प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और जो शैली है वो गेय शैली है। तो आगे चलते हैं। आगे जो गोपियाँ हैं इस पद में कह रही हैं कि जब उद्धव उन्हें निगुण योग का संदेश देते हैं तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से गोपियों ने उद्धव के उपदेश को अस्वीकार कर अपने मन की विवशता प्रकट करते हुए कहा है कि उद्धव मन माने की बात, हे उद्धव ये तो मन के मानने की बात है, यानी जो मन को अच्छा लगता है वो मानने की बात है। दाख, दाख होता है किशमिश, छुआरा यानी खजूर, छाड़ी यानी छोड़कर, अमृत फल, अमृत जो अमृत के समान जो मीठे फल है, यहाँ किशमिश और छुआरे के लिए आया है। विष कीड़ा विष खात, विष कीड़ा यानी विष का जो कीड़ा है, जैसे सांप बिच्छू होते हैं, विष कीड़ा, विष यानी जहर, खात यानी खाता है। यानी गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव ये तो मन के मानने की बात है कि जैसे विष का जो कीड़ा होता है उसको अगर आप किशमिश और छुआरे देते हो तो वो उन्हें छोड़कर क्या खाना पसंद करेगा, विष को खाना ही पसंद करेगा। जो चकोर को दे कपूर कोई तजी अंगार अघात, चकोर, चकोर जो पक्षी होता है वो चंद्रमा को निहारता रहता है, उसकी किरणों को चुगता रहता है, उसे अगर कोई कपूर देता है यानी कपूर जैसा शीतल पदार्थ उसे खाने को देता है, तजी यानी छोड़कर, अंगार अघात, अघात का मतलब होता है तृप्त होना, संतुष्ट होना, अंगार यानी अंगारों को, तो वह उन्हें छोड़कर भी क्या खाना पसंद करेगा, अंगारों को खाना पसंद करेगा, यानी उसी से उसकी संतुष्टि होगी। मधुप करत घर फोरी काठ में भंवरा कर, मधुप यानी भंवरा, करत घर करता है घर, फोरी यानी फोड़ कर, काठ यानी लकड़ी में, बंधन कमल के पात, बंधत होता है बंध जाना, कैद हो जाना, कमल के पात यानी कमल की जो पंखुड़ियाँ होती है, उसी तरह से जो भंवरा होता है वो लकड़ी को फोड़कर यानी उसमें छेद करके अपना घर बनाता है, पर बंधत कमल के पात, पर शाम के समय वो क्या हो जाता है, कमल के पंखुड़ियों में कैद हो जाता है, यानी वो उसको उसमें ही संतुष्टि मिलती है, उसमें ही उसकी प्रसन्नता होती है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, पतंग यानी जो कीट पतंगे होते हैं, हित जानी यानी अपनी भलाई जानकर, दीपक सो लपटात, लपटात यानी लपट जाते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं वो अपना हित जानकर दीपक के इर्द गिर्द जो है घूमते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। तो मतलब उनका रात का जो एक जीवन क्रिया होती है उसी में वो उनकी संतुष्टि होती है, यानी वो अपना हित समझकर दीपक के आसपास मंडरा कर अपने जीवन का त्याग कर कर ही खुश होते हैं। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात, सूरदास जी कहते हैं कि जिसका मन जिसमें लगता है, यानी गोपियाँ सूरदास जी के वर्णन अनुसार जो कहती है जिसका मन जिसमें लगता है सोई ताही सुहात, वही उसको सुहाता है, सुहाता है यानी अच्छा लगता है। निगुण ब्रह्मा का हमें ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, तो वो उद्धव जी से कहती है कि तुम जो ये निगुण ब्रह्मा का हमें जो ज्ञान दे रहे हो वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, तो वो हमारे लिए रुचिकर नहीं है। हमें तो क्या अच्छा लगता है, श्री कृष्ण से प्रेम करना अच्छा लगता है, तो हमारी रुचि जो है उन्हीं में है। विशेष ये है कि अनुप्रास, दृष्टांत और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें गोपियों की प्रेमा भक्ति और एक निष्ठा की सुंदर व्यंजना की है और उद्धव के ज्ञान योग का उपदेश का गोपियों ने क्या किया है, खंडन किया है। धन्यवाद।